मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इंडियन सिटीजन बादल बाबू गैर कानूनी तौर पर इलीगली इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके चले आए थे पाकिस्तान अगस्त 2024 में, और उसकी वजह थी इश्क मोहब्बत जो उन्हें हो गई है पाकिस्तानी सना रानी से। उन्होंने वहां पर रिहाइश अख्तियार की, कामकाज किया, यहाँ तक के दीन धर्म भी चेंज कर लिया और उसके बाद पहुंच गए जेल। तो जनाब फिर हो गई इन्वेस्टिगेशन शुरू। बादल बाबू ने बॉर्डर क्रॉस किया था सना रानी के कहने पर। वो बकरियां चराता रहा, सना रानी के ही अड़ोस पड़ोस में रहता रहा और तमाम आमदनी देता रहा सना रानी की माँ को। सना रानी ने कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, तो वो मुसलमान भी हो गया और बादल से बन गया आदिल। उसने कलमा तैयबा पढ़ा, याद किया, इस्लाम सीख रहा है और कहता है कि रमजान में पूरे पूरे रोजे रखूंगा। लेकिन उन सबसे बड़ी खबर ये है कि जब उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो अथॉरिटीज ने, जो पाकिस्तानी हुक्काम हैं, जो ये पता लगा रहे थे कि ये कोई जासूस तो नहीं, तो चार्जशीट में अब ये बात क्लियर कर दी गई है कि बादल बाबू जासूस नहीं है, आशिक है। तो जनाब बादल बाबू के जो पाकिस्तानी वकील हैं एडवोकेट फयाज रामे, वो उनके लिए फेयर ट्रायल के लिए कोशा रहे। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि बादल बाबू अगर जासूस नहीं है और सिर्फ आशिक है और सिर्फ इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आया है तो उसको अपनी सिर्फ इसी खता की ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो जनाब चार्जशीट अब तैयार हो गई है जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि बादल बाबू जासूस नहीं है। तो मामला अब अदालत में जा रहा है। लेकिन जब बादल बाबू अपने वकील एडवोकेट फयाज रामे से मिला तो उसने उनके हवाले एक ख़त भी किया जो उसने अपनी ज़बान में सना रानी के लिए लिखा था। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। बादल बाबू ने मुझे ये लेटर इस वीडियो में पकड़ाया। आपने देखा जैसे ही उसको कमरा अदालत से बाहर निकाला गया तो उसने ये लेटर जो है वो मेरे हवाले किया, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि मुस्कुराया भी। और जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, ये तो कोई लव लेटर है, तो इसको देखने के बाद पुलिस, जो अदर ऑफिशियल से जो स्टाफ था, उन्होंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया और उन्होंने भी वो बात सुन के मुस्कुराया कि ये जी हाँ, कि ये एक लव लेटर ही है। उसने बताया बादल बाबू ने, और उसने रिक्वेस्ट की कि फयाज साहब आप मेरे एडवोकेट हैं, आप मेरा मुकदमा यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, तो इसको सना रानी के हवाले कर दें। तो ब्रदर मैंने तो इसको पढ़ने की कोशिश की है, मेरी तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, बादल बाबू का मामला क्योंकि हसास है इसलिए तमाम चीज़ें पब्लिक के सामने रखी जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि बादल बाबू ने उस लेटर में सना रानी के लिए लिखा क्या है। एटलीस्ट इससे मोहब्बत का पैगाम तो मिल रहा है दो देशों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, जिनकी ना सिर्फ हिस्ट्री तारीख बल्कि दिल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पेज मैंने इसका ट्रांसलेट किसी से करवाया है और जिसमें उसने लिखा है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और आपको आपके अल्लाह और प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, का आपको वास्ता है कि आप मेरे साथ निकाह करें और जो है वो मेरे जज्बात को समझें। और मैं आपके लिए रोज़े रख रहा हूँ, मैंने इस्लाम रिलीजन आपके लिए अडॉप्ट कर लिया है, मैंने अपना नाम आतिफ रख लिया है, मैं जेल में 5 नमाजें पढ़ता हूँ और मैंने जनाब आपके लिए जो है वो रोज़े रख रहा हूँ और मैं यहाँ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता। बहरहाल इसके 3 पेजेस हैं जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म की इमोजीज भी बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बादल बाबू रो भी रहा है। अब इसमें पता नहीं क्या लिखा है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इसको अगर क्लोज में दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि रो रहा है, एक इमोजी बनाई हुई है, इसमें वो रो रहा है। और साथ में अगर इस तरफ से देखा तो ये उसने सना रानी भी बना दी है, ठीक है। और जनाब इसके अलावा उसने लिखा है कि आई लव यू मेरी जान। अच्छा, इसके अलावा उसने ऊपर लिखा है कि तुम इसे फोन से ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना। तो ये उसने लिखा है अपनी जुबान में, इमोजीज बनाए हैं, कहीं बादल बाबू रो रहा है, कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं फरियाद कर रहा है। चलिए जरा तफसील से इस लेटर की ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। पहला पेज है तो लिखा है इंग्लिश से, तो लिखा है जान तुमसे फोन से अपने भाषा में पढ़ना। मेरे खुदा मेरी सना मुझे दे दो, मैं अपनी सना से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे खुदा आपको आपके बहुत खास नबी की कसम जो आपके बहुत करीब है, मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको उनकी कसम मेरे खुदा मुझे मेरी सना दे दो। पता नहीं वो कैसी है पर आपको तो सब पता है मेरे अल्लाह कि मैं सना इतना प्यार करता हूँ सना से। सना रानी, आई लव यू मेरी सना, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ सना, मैं तुम्हारे साथ रोजे रखूंगा।
जान बहुत याद आती है, सना जान, आई लव यू। अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है इसमें। दूसरे पेज पे इसने लिखा है, ए मेरे अल्लाह मेरी सना मुझे दे दे, आपको मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, आपको उनकी कसम मेरे खुदा मेरी सना मुझे दे दो, मेरे ऊपर रहम अदा करो। बादल ऑफ आदल। तीसरे में भैया इसने लिखा है, अली अल्लाह वशियो या रसूल अल्लाह ना खड़ी बिला वसल। ये शायद आगे कलमा है, इसने काटा भी हुआ है, कलमा लिखा है शहादत, शहादत माने गुवाटी अशहाद अल्लाह। आगे क्या लिखा हुआ है इसने ना, कलमा लिखा है आगे, लास्ट पेज का बताता हूँ आपको। जान मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, ये सब तुमको गलत बताते हैं और मेरी सना रानी बहुत अच्छी है, सना तुम मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू मेरी जान। तो एक पेज पे ये लिखा हुआ है। अनएक्सपेक्टेडली ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि ये केस ये रुख इख्तियार करेगा। पाकिस्तान पुलिस ने बादल बाबू को क्लीन चिट दे दी, उसे एजेंट डिक्लेयर नहीं किया। ये भी एक मेरी बहुत बड़ी जीत है और चार्जशीट में उसको एजेंट डिक्लेयर नहीं किया गया। फ्रेंड्स, सना रानी के घर वालों ने बादल बाबू से कहा था कि चले आओ पाकिस्तान, हम तुम्हें दामाद बना लेंगे। अब बादल बाबू चला तो आया और अब जेल की सऊबतें भी बर्दाश्त कर रहा है। देखते हैं कि बादल बाबू उनका दामाद बन पाता है या नहीं, क्योंकि बादल बाबू वापस जाना तो चाहता नहीं है, लेकिन वो गैर कानूनी तौर से आया है। ऐसे में वो पाकिस्तान में रह कैसे सकेगा, ये बात अभी भी एक मुअम्मा है। अब नया जो हमारे सामने एक चैलेंज आ गया वो ये है कि बादल बाबू पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहता। वो जितनी भी देर जेल यहाँ पे काटने के लिए तैयार है, लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और इवन के उसने कहा कि अगर सना रानी के अगेंस्ट आप भी स्टैंड लेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करवाएंगे या आप उसको अरेस्ट करवाएंगे, तो मैं आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा। वो मेरे अगेंस्ट इस बात पे जाना चाह रहा है। तो जिसको ये केस एक नया रुख इख्तियार कर गया। बहरहाल जी, सना रानी की अमानत हमारे पास है। मैंने वहां उससे निकलने के बाद उसको बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी। यही वजह थी कि मैं बहुत ज्यादा थकावट में था। मेरी कोशिश थी कि ये मैं अमानत उन तक पहुंचाऊं, लेकिन वो हम नहीं पहुंचा सके। तो बहरहाल इसको हम पहुंचाएंगे। मैं दोबारा फिर सैटरडे को मंडी बाउद्दीन जाऊंगा और ये अमानत उनके हवाले करूंगा। तो ये अब सिनेरियो है। आदिल अलीगढ़ का बादल अब बन गया आदिल। बादल से आदल तक का सफर जो है वो उसने किस तरह से तय किया, वो सारी उसने सिनेरियो मुझे बताया। और अब हम इसमें फर्दर पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उनको इस हवाले से आगाह किया जाए और उसके लिए जो आगे फर्दर लाया मतलब वो इख्तियार किया जाए। तो जनाब, अपने एडवोकेट फैयाज रामी साहब तो हीरो और हीरोइन को मिलवाने वाले भरपूर सपोर्टिंग रोल में खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिल वक्त तो वो सना रानी को ढूंढ रहे हैं। आई होप कि सना रानी उनको मिल जाए और वो उस तक बादल बाबू का ये पैगाम पहुंचा दे। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि जब एडवोकेट फैयाज रामी अपनी टीम के साथ सना रानी के घर गए थे तो उसके घर वालों ने, बिलखुसूस उसके भाई ने, एडवोकेट फैयाज रामी साहब के साथ बहुत बदतमीजी भी की थी और कहा यह गया है कि उन्होंने इन पर कुत्ते वुत्ते भी छोड़ दिए थे। अब थोड़ा सा एक्शन वैक्शन तो होता ही है ना, फिर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें ऐसे ही दी एंड चाहिए है बादल बाबू और सना रानी की इस प्रेम कहानी का, और इंडिया और पाकिस्तान की प्रेम कहानी का भी, ताकि सब बादल बाबू और सना रानियां अपने मायके और ससुरालों में आजादाना आ और जा सकें बगैर किसी डर और खौफ के। सना रानी को चाहिए कि जब बुलाया था, वादा किया था, तो वादा निभाए। एडवोकेट फैयाज रामी से बादल बाबू ने कह दिया है कि अगर आप सना रानी के खिलाफ इस जमन में एक्शन लेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और हमारे एडवोकेट फैयाज रामी भी जरा दिल वाले इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सना रानी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बादल बाबू की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई एजेंट नहीं है। और बादल बाबू के पेरेंट्स ने और बिलखुसूस उसकी माँ ने जब उसकी जुदाई में बेटे की याद में परेशान होकर खाना खाना छोड़ दिया था, तो एडवोकेट फैयाज रामी ने माँ की बेटे से बात करवाई थी, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। हम ये सब अप्रिशिएट करते हैं और फेयर ट्रायल की जो भी काविशें और प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको भी हम सराहते हैं। ये जो दिलों के मेल हैं ये होते रहना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मोहब्बतें पूरे खित्ते का अमन और उसकी तरक्की की अलामत है। ये मोहब्बतें बढ़ती रहनी चाहिए। तो जनाब, मैं बादल बाबू और सना रानी के इस किस्से पर मबनी वीडियोस आपको पेश करती रहूंगी, अपडेट्स बताती रहूंगी, और भी कई अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको पेश करती रहती हूँ। लेकिन आप उनसे इस्तिफादा सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो साथ साथ बेल आइकन भी दबाना भूलिएगा नहीं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।